हरियाणा में वोटिंग खत्म हो चुकी है। 90 विधानसभा सीटों पे क्या नतीजा आने वाला है, इसका भी अनुमान कल देर रात तक लगा लिया गया। एग्जिट पोल आ चुके हैं उन 90 सीटों के लिए और उन एग्जिट पोल में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करती नजर आती है, लेकिन वही बीजेपी को ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने 20 से 25 सीटों के अंदर रखा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीजेपी इन 20 से 25 सीटों में कैसे सिमट गई। जो पार्टी पिछले 10 सालों से हरियाणा के सत्ता पे काबिज थी, उसको कांग्रेस ने कैसे हटा दिया, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स ने अपनी कुछ राय दी है, उन्हीं राय को हम आपके सामने रखेंगे और 5 पॉइंट्स में समझाएंगे बीजेपी को वो बड़ी गलतियां जो अगर वो पहले समझ जाती तो कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में और ज्यादा इंपैक्ट हो सकता था। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि सबसे पहली गलती क्या थी। सबसे पहली गलती, 2 दिन पहले ही बीजेपी बैकफुट पे आ गई थी, उसने हार मान ली थी, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। क्योंकि बीजेपी के लिए 2 सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, एक पीएम मोदी और एक अमित शाह। दोनों ही 2 दिन पहले ही चुनाव के प्रचार खत्म होने के 2 दिन पहले ही प्रचार करना बंद कर चुके थे। हमने हमेशा देखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा रोड शो करते हैं, प्रचार करते हैं, आखिरी दिन तक प्रचार करते नजर आते हैं, लेकिन पीएम मोदी यहां पे प्रचार करने नहीं आए थे दोबारा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वही लगातार प्रचार कर रहे थे, रोड शोज कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे और उन्होंने इसको ज्यादा जोर तब दिया इस चीज पे, एक दिन में 3-3 सभाएं, 3-3 भाषण उनके हो रहे थे। जब चुनाव नजदीक था, महज 3-4 दिन बचे हुए थे, तभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जोर लगा दिया। इसके अलावा जो ये माहौल बना राहुल प्रियंका के प्रचार से और इसके अलावा बीजेपी के बैकफुट पे आने से, 2 दिन पहले प्रचार खत्म कर देने से पीएम मोदी और अमित शाह का, ऐसे में जनता के ऊपर संदेश गया कि चुनाव में बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला, उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते नजर आए, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अब जल्दी से सेकंड स्लाइड पर बढ़ते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो था बीजेपी में दलित चेहरे की कमी। इसका अभाव उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी देखा था। राज्य की 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। अब 90 सीटों में से 17 सीटें अगर दलितों के लिए आरक्षित है तो आप इसका वेट समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये 17 सीटें। और बताया जाता है कि ये जो 17 सीटें हैं वो 35 सीटों को प्रभावित करने की कुव्वत रखती हैं अपने अंदर। अगर इन 17 सीटों को साधती, इन 17 में से अगर 10 सीटें भी बीजेपी जीती तो 15 सीटों पे इंपैक्ट छोड़ती और कहीं ना कहीं बीजेपी के नंबर्स और ज्यादा बढ़ते, जो कि दलित चेहरा नहीं उतार पाई। 2014 में जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ दलितों का था बीजेपी के लिए, वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। कुमारी सैलजा जैसे दलित नेता फेस बीजेपी में नहीं है। बहुत कोशिश की गई कुमारी सैलजा को एक मुद्दा बनाने की, दलितों को भटकाने की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ये मुद्दा नहीं बन सका। आखिरी वक्त में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इवन सोनिया गांधी भी मैदान में उतरी और उन सब ने बहुत अच्छे तरीके से आखिरी वक्त तक कांग्रेस को संभालने की कोशिश की। अशोक तंवर को पार्टी में शामिल किया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चुनाव आने वाला था, ये भी एक बहुत बड़े दलित नेता है हरियाणा में, लेकिन चुनाव बहुत नजदीक थे और उनकी जो पावर यूटिलाइजेशन थी उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाई इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि जो 2014 में संविधान बचाओ का नारा लेके जो इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस या फिर राहुल गांधी निकले थे, उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट था। इस वजह से भी दलित भड़के हुए थे किस पे, बीजेपी पे, जिसकी वजह से दलितों ने शायद वोट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को। अगली स्लाइड पे नजर डाल लेते हैं। राज्यों के कद्दावर नेताओं को बैकफुट पर धकेल दिया गया। कई एक्सपर्ट्स बताते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज आदि का ठीक से पार्टी ने इस्तेमाल किया होता तो पार्टी की हरियाणा में जो दुर्गति होती नजर आ रही है वो दुर्गति होती नजर नहीं आती। अब यहाँ पे देखिए, जो रामविलास शर्मा का आपको जो नाम दिख रहा होगा, रामविलास शर्मा एक बहुत बड़े ब्राह्मण नेता है हरियाणा में और ब्राह्मणों की आबादी भी हरियाणा में बहुत अच्छी खासी है, जो कि बहुत इंपैक्ट छोड़ती है विधानसभा चुनाव पे या फिर लोकसभा चुनाव पे। बताया जाता है कि 10 से 12% यहाँ पे ब्राह्मणों की आबादी है। अगर वो एक मुश्त के भारतीय जनता पार्टी को वोट करते तो हो सकता है कि बीजेपी की स्थिति और ज्यादा अच्छी होती या फिर कई सीटों पे उनको और अच्छे से बढ़त मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि रामविलास शर्मा को उन्होंने पार्टी से साइडलाइन किया, टिकट नहीं मिला, जिसके बाद से बगावत भी हुई थी, काफी लोग सड़कों पे उतरे थे। इसके बाद से अनिल विज बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उनकी भी इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल और इतने ज्यादा कनेक्टिविटी दिखी नहीं इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बताया जाता है कि जैसे ही सीएम फेस चेंज किया गया था, जैसे ही मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी से हटाया गया था, उस वक्त अनिल विज नाराज हुए थे और अनिल विज ने लोकसभा चुनाव में भी उतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया था और विधानसभा चुनाव में भी उनका कोई इंपैक्ट नहीं देखा, जिस वजह से बीजेपी को एक और झटका लगते नजर आया। आगे बात कर लेते हैं, शहरों में चरमराई नागरिक सुविधाएं, मतलब बेसिकली जो नॉर्मल सरकार को करना चाहिए, जो आम सरकार
से एक्सपेक्ट करती है जनता, उस पर भी बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतरी। 10 सालों से उनकी सरकार थी, गुड़गांव फरीदाबाद ही नहीं, रोहतक झज्जर जैसे और करनाल जैसे शहरों में खराब सीवर की व्यवस्था थी, जनता इससे परेशान थी। जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स आए थे उनसे ये फीडबैक मिला था। बिजली आपूर्ति, कूड़े के ढेर आदि के चलते नागरिक सुविधाओं में खलल पड़ी थी, यानी बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही थी, कूड़े के ढेर थे, ठीक से साफ सफाई नहीं रखी जा रही थी। इन सब की वजह से भी जनता नाराज थी। 10 सालों से यही देखती आ रही थी, बदलाव की मांग कर रही थी। बरसात में गुड़गांव और फरीदाबाद में बहुत बड़ा झटका लगा था। पानी अलग अलग जगहों पे भरते नजर आ रहे थे, सीवर तबाह होते नजर आ रहे थे, लोग परेशान थे, हाईवेज पे जाम लग रहा था। इस वजह से भी जो जनता है वो परेशान थी और बदलाव की मांग कर रही थी। बेहतर कानून व्यवस्था, इसको लेकर भी जनता में काफी ज्यादा आक्रोश था। बताया जाता है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल होते जा रहा था। व्यापारियों से वसूली पिछले कई सालों में एक उद्योग जैसा बन के उभरा था हरियाणा में। इसके अलावा लूटपाट की घटनाएं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ये लाइन देखिए आपकी, साल 2022 में प्रदेश में 2.43 लाख आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2022 के आंकड़े 2021 की तुलना में 17.6% अधिक है। यानी जो 2022 के आंकड़े हैं वो 2021 के आंकड़ों में 17% ज़्यादा हैं। यानी साल दर साल अपराध की घटनाएं बढ़ती नजर आई। इसके अलावा बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी 7.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बुजुर्गों के खिलाफ भी अपराधों में 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसके अलावा 7 नामी शख्सियतों को बेरहमी से हत्या कर दी गई, उन्हें मार दिया गया। और ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था हरियाणा चुनाव में कि किसी को भी मार दिया जा रहा है, गैंग वॉर्स हो रहे हैं। 3 बार बड़े बड़े गैंग वॉर्स हुए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उतना बड़ा एक्शन नहीं लिया। अभी अभी आपने हाल में खबर भी सुनी होगी कि कैसे गौ रक्षकों ने, कथित गौ रक्षकों ने एक मासूम को मार दिया, उसकी जान ले ली। और उसके बाद से सीएम का जो बयान आया वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। अब ऐसे में ये कई ऐसे रीजंस थे, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है जो जनता के दिमाग में था या फिर जो वोटर्स है उनके दिमाग में था, जिसने इस चुनाव को इम्पैक्ट किया है। लेकिन जो 5 मेजर रीजंस हैं जो कि पॉलिटिशियंस, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन वजह से बीजेपी हारी थी या फिर बीजेपी हारने वाली है। आपका क्या कुछ कहना है कि किस वजह से बीजेपी की सीटें कम आ रही है हरियाणा में? हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।